Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video, and in the last video we have discussed the one shot of the data structure stacks implementation as a list, and in this video we are going to discuss the previous year questions of the chapter stacks for class 12 computer science with Python. So let us start with the video और previous year questions को हम discuss करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, write do push customer and do pop customer. Customer is a parameter. Function in Python to add a new customer and to delete a customer from a list of customer names considering them to act as push and pop operations of the stack data structure. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमें दो फंक्शन बनाने हैं, एक डू पुश और एक डू पॉप के नाम से, जिसमें कस्टमर एज अ पैरामीटर हमने लिस्ट ली हुई है व्हिच इज अ स्टैक. ठीक है, डू पुश फंक्शन जो है वो कस्टमर को ऐड करेगा और जो डू पॉप कस्टमर है वो कस्टमर को डिलीट करेगा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द कस्टमर. ठीक है, तो इसके लिए जब भी हम फंक्शन लिखेंगे तो इस केस में आपने डेफ करके लिखना है, डेफ एंड हियर यू आर गोइंग टू राइट डाउन डू पुश. ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे अपने इसका नाम, दैट इज कस्टमर. अब जो कस्टमर है दिस इज माय लिस्ट, तो सबसे पहले आपको एक एम्प्टी लिस्ट बनानी है विच इज कस्टमर, और ये हमारी क्या है स्टैक, क्योंकि वी आर इंप्लीमेंटिंग स्टैक एज अ लिस्ट. हमने डू पुश जो फंक्शन है वो हमने डिफाइन कर दिया और इसके अंदर कस्टमर नाम के जो स्टैक एज अ लिस्ट है एज अ पैरामीटर ले लिया. ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐड अ न्यू कस्टमर. ठीक है, तो कस्टमर का नेम हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हम कस्टमर के नेम के लिए CN लिख लेते हैं. CN इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नेम ऑफ कस्टमर. ये हमने यूजर से इसका नेम ले लिया, यहाँ पे इंट नहीं लगाएंगे, सिंपली यहाँ पे इनपुट आ जाएगा क्योंकि हम नेम ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमने यूजर से इसका नेम ले लिया और जब यूजर ने इसका नेम एंटर कराया देन वी विल से जो हमारी कस्टमर नाम की लिस्ट है दैट स्टैक है उसमें हम इसे क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे यूजिंग द अपेंड फंक्शन. क्या कराएंगे इसमें, CN. ठीक है, तो ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया और इसके अंदर हमने वैल्यूज को अपेंड करा लिया. ठीक है, और डू पॉप जो हमारा फंक्शन का नेम है उसे हमने क्या कराना है, डिलीट कराना है. तो सिंपली आपने क्या लिखा, डेफ डू पॉप, इसको ज्वाइन करके लिखना है. And here we are having the name of the list or the stack that is the customer. और यहाँ पे हम लेंगे if जो हमारी stack है अगर वो already empty है तो उस केस में आप क्या करोगे, हम क्या प्रिंट कराएंगे, stack empty. अदरवाइज आप क्या प्रिंट कराएंगे, आप उसमें से पॉप आउट करा देंगे. तो हम क्या कहेंगे, प्रिंट stack डॉट stack. What is the name of my stack here? The name of my stack here is customer. Customer डॉट pop. ठीक है, ये कोट्स नहीं आएंगे यहाँ पे, जो भी वैल्यू आपको डिलीट करानी है आप इसमें से डिलीट करा दोगे. अब ये सारा काम करने के बाद आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. तो ये है हमारा डू पुश फंक्शन जिसमें हमारे कस्टमर नाम की स्टैक है, इसको हमने कॉल किया. आप इसे 2 बार कॉल कर सकते हो ताकि, क्योंकि एक बार आप अगर इसे कॉल करोगे तो जो एंट्री आप एंटर करोगे वही एंट्री आपकी डिलीट हो जाएगी जब आप डू पॉप फंक्शन को कॉल करोगे. तो 2 बार आप पुश वाले फंक्शन को कॉल करके देख लो और एक बार आप पॉप वाले फंक्शन को कॉल करके देख लो. यू विल गेट टू नो द पुश एंड द पॉप एंट्रीज, दैट इज जो वैल्यू आपने इंसर्ट की और जो वैल्यू आपने डिलीट की. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है. अब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे. कस्टमर नाम की आपने क्या लेनी है, एक लिस्ट लेनी है. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू टेक द फंक्शन डू पुश और हमने यहाँ पे पास कर दिया कस्टमर एज अ लिस्ट, एज अ स्टैक. अब हमने यहाँ पे कस्टमर का नेम लेना है तो हमने कहा इनपुट एंटर कस्टमर्स नेम. यूजर से इनपुट ले लिया नेम का. ठीक है, और इसको हमने स्टैक का नाम क्या है, कस्टमर डॉट अपेंड, और यहाँ पे हमने इसको इनपुट करा दिया तो ये हमारी स्टैक के अंदर क्या चला गया, CN. ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसको यहाँ से आप प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट कस्टमर. ओके राइट, एंड इसके बाद आपने पुश फंक्शन के बाद पॉप फंक्शन बनाना है, डू पॉप कस्टमर. ठीक है, अगर ऑलरेडी हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है, इफ कस्टमर इक्वल्स टू एम्प्टी देन प्रिंट क्या कराएंगे हम, स्टैक एम्प्टी. ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्या प्रिंट कराएंगे, कस्टमर इज द नेम ऑफ माई स्टैक, तो कस्टमर डॉट पॉप. ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा C है दैट इज कैपिटल. राइट, अब आपने इस फंक्शन को कॉल कर देना है. व्हाट इज द नेम ऑफ माई फर्स्ट फंक्शन, डू पुश. ठीक है, हम इसको 2 बार यहाँ से कॉल कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे क्या कर देंगे, पॉप फंक्शन को कॉल कर लेंगे लाइक दिस. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको रन करके चेकआउट कर सकते हो. तो सबसे पहले इसने कहा एंटर कस्टमर नेम, हमने लिख दिया राहुल. तो दोबारा इसने पूछा, ये राहुल आपका प्रिंट हो गया क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट लगाई थी, हमने लिख दिया अनीता. तो राहुल एंड अनीता, और जो पॉप्ड आइटम है वो अनीता है क्योंकि ये लास्ट में थी. इसको आप थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हो, डिलीटेड कस्टमर कॉमा कस्टमर डॉट पॉप. ठीक है, इस तरह से लाइक दिस. अब चाहो तो अपनी ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे भी दे सकते हैं.
कॉल कराने के बाद हमने इसको रन किया, हमने यहाँ पे दिया राहुल एंड यहाँ पे दे दिया हमने अनीता, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री राहुल को, सेकंड एंट्री अनीता को, और डिलीटेड कस्टमर क्या है हमारा, अनीता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा राइट पुश ऑन एंड पॉप, दो फंक्शन बनाने हैं। बुक इज अ पैरामीटर पास, तो बुक जो है वो हमारा क्या है, बेसिकली बुक हमारा एक स्टैक है इन पाइथन। टू ऐड एंड डिलीट अ बुक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ बुक टाइटल्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बुक को ऐड करना है और डिलीट करना है फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ बुक टाइटल्स, कंसीडरिंग देम टू एक्ट एज पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। एक फंक्शन बनाना है हमने पुश ऑन, एक फंक्शन बनाना है पॉप, और जो बुक है वो हमारी स्टैक का नाम है, ठीक है। इसमें नई बुक ऐड करनी है और डिलीट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं पाइथन पे वापस से। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी में सिंपली चेंजेस कर देते हैं। हमारी स्टैक का क्या नाम है, स्टैक का नाम है बुक, फंक्शन का नाम है पुश ऑन, पुश ऑन, और यहाँ पे हमारा आ गया स्टूडेंट्स बुक, ठीक है। अब हमें यूजर से बुक लेना है, बुक का नेम लेना है, तो हम कह देते हैं बी एन, या बुक का टाइटल लेना है तो बी टी, इनपुट बुक टाइटल, ठीक है। हमारी स्टैक का नाम बुक है तो यहाँ चेंजेस कर देंगे, ये बुक हो गया, एंड यहाँ पे कर देंगे बी टी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉप, और इसके अंदर भी क्या चली जाएगी, हमारी स्टैक का नाम दैट इज बुक। अगर हमारी बुक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, बुक नाम की स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे स्टैक एम्प्टी। एल्स जो हमारा डिलीटेड बुक है वो कौन सी हो जाएगी, बुक डॉट पॉप, ठीक है। हमारी स्टैक का नाम क्या है, बुक। अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, एक हमारा फंक्शन है पुश ऑन और एक हमारा फंक्शन है पॉप फंक्शन, पुश ऑन, और ये हमारा है पॉप फंक्शन। और यहाँ पे कस्टमर के प्लेस पे सब जगह क्या आ जाएगा, आपका बुक आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे क्या करोगे, रन करके चेक कर सकते हो। एंटर बुक टाइटल, सपोज मैंने दे दिया फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, फिजिक्स पहले ऐड हुआ, फिर केमिस्ट्री ऐड हुआ। डिलीटेड बुक कौन सी है, हमारी केमिस्ट्री, जो टॉप पे होती है। और अगर आप लिस्ट को लेफ्ट से राइट की तरफ देख रहे हैं तो राइट साइड वाले से डिलीट करना वो स्टार्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा कोड हो गया इसका। सबसे पहले हमने बुक नाम की स्टैक बनाई, पुश ऑन फंक्शन को हमने डिफाइन किया, जिसमें बुक एज अ पैरामीटर लिया जो कि स्टैक है। बुक का टाइटल यूजर से एंटर कराया, अपेंड फंक्शन से हमने उसमें बुक का टाइटल इंसर्ट करा दिया। अगर स्टैक एम्प्टी है तो स्टैक एम्प्टी प्रिंट कराएगा, नहीं तो क्या कराएगा, डिलीटेड बुक हमारी ये है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। Write the function in Python for push s list and pop s list. दो फंक्शन हमें बताने हैं। The name of the first function is push s and second function is pop s. और list जो है that is my name of the list, or you can say stack for performing push and pop operation with the stack of list containing integers. Normally एक list of integers है हमारे पास, उससे push और pop operation हमने perform कराना है। Very easy question. इसको समझते हैं अब हम कैसे करेंगे। इस केस में आप क्या कर सकते हो, जो आपने लिस्ट है या तो वो आप डायरेक्ट ले लो या यूजर से आप एंटर करा लो, दैट इज योर विश, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिस्ट नाम की एक लिस्ट ले ली, ठीक है, LIST कर दिया, जहां पे जो L है दैट इज माय कैपिटल लेटर, ठीक है। अब मुझे इसमें दो फंक्शंस बनाने हैं। फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, जो कि आपको क्वेश्चन में दिखा रखा है, दैट इज पुश s एंड पॉप s। तो यहाँ पे नाम ले लेते हैं पुश s और इसका नाम कर देते हैं पॉप s। और जहां पे भी हमारी ये दिस लिस्ट है दैट इज स्टैक है, इसका नाम हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। बुक के प्लेस पे क्या आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जहां पे भी नीचे कॉलिंग के प्लेस पे भी जहां पे भी बुक है उसके प्लेस पे हम सब जगह क्या कर देंगे, लिस्ट कर देंगे, ओके, लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, अब हमने इंटीजर इनपुट कराना है। तो आपको इंटीजर इनपुट कराना है तो बहुत सारे इंटीजर्स इनपुट कराने हैं, ठीक है। तो जो भी आप कराते जाएंगे, ज्यादा कराने हैं तो फॉर लूप करेंगे, अदरवाइज आप इसमें इस तरह से कराएंगे। एन ले लिया हमने, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट, क्योंकि इंटीजर लेना है तो इन फंक्शन लगाना पड़ेगा, एंटर द इंटीजर, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिस्ट, लिस्ट डॉट अपेंड एन, उस लिस्ट में वो नंबर जा रहा है। फिर पॉप किया कि अगर जो हमारी लिस्ट है वो एम्प्टी है, यानी कि स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो हम कहेंगे स्टैक एम्प्टी, एल्स डिलीटेड इंटीजर। डिलीटेड इंटीजर हमारा कौन सा है, लिस्ट डॉट पॉप है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हम एक टाइम पे जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो एक एलिमेंट ले रहा है, लेकिन अगर आप एक टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट्स को एंटर कराना चाहते हो तो आप उस केस में फॉर लूप ले सकते हो, चाहे आप फंक्शन को कॉल एक बार करो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको एक कमेंट बना दूं तो आई कैन सिंपली राइट हियर फॉर आई इन रेंज, या तो आई कैन गिव अ प्रॉपर नंबर हियर, जैसे कि मुझे 4 नंबर्स अगर एंटर कराने हैं तो आई कैन डू लाइक दिस, इस तरह से आप ले लो। अदरवाइज आप यूजर से पूछ लो कि आपको कितने नंबर एंटर कराने हैं, और फिर फॉर आई इन रेंज दैट नंबर। सपोज मैंने कहा ए में मैंने यूजर से ले लिया कि मुझे
कितने नंबर्स एंटर कराने हैं, तो फॉर आई इन रेंज ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप नंबर लेके इसमें अपेंड कराते जाओ। सपोज अगर मैं इस क्वेश्चन को अब कोडिंग को अगर रन करूँ तो इसमें कैसा होगा, अच्छा यहाँ पे हमारा ये रह गया क्लोज करना। तो इस केस में हमने क्या किया, ओके ये हमने नाम नहीं चेंज किया, यहाँ पे हो जाएगा आपका पुश एस और यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉप एस, ठीक है। रन किया हमने और यहाँ पे कह रहे हैं एंटर एन इंटीजर 2 3 4 5 4 लिए थे हमने, ठीक है। तो इसने कहा डिलीटेड इंटीजर 5 क्योंकि टॉप मोस्ट वाले को डिलीट कराता है, तो इस तरह से यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया, एक लिस्ट ली एम्प्टी लिस्ट, फिर हमने पुश फंक्शन से लिस्ट को एज अ पैरामीटर पास किया। आप इसमें फोर लूप लगा सकते हैं या वाइल लूप भी लगा सकते हैं अगर आपको एक से ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इनपुट कराने, लेकिन डिलीट हमेशा कौन सा होता है, जो टॉप पे रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, इस तरह से आपने अपने इस पर्टिकुलर कोडिंग को लिखा, ठीक है। Okay, now our question is write the definition of a user defined function push 3 5. Write the definition of a user defined function push 3 5. ये फंक्शन हमें बनाना है जिसमें आपका n as a parameter पास किया हुआ है which accepts a list of integers in the parameter n और pushes all those integers which are divisible by 3 or 5 from the list n into a list name only 3 underscore 5. इस फंक्शन के अंदर हमें यूजर से वो नंबर्स इनपुट कराने हैं जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हैं और उसे हमने कौन सी लिस्ट में अपेंड कराना है, ओनली 3 अंडरस्कोर 5, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसमें एक लिस्ट लेनी है, एम्प्टी लिस्ट लेनी है, ठीक है। फिर राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट 5 इंटीजर्स इनटू अ लिस्ट नेम नम। तो क्वेश्चन हमारा बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जो नम नाम की लिस्ट है उसमें हमें 5 इंटीजर यूजर से इनपुट कराने हैं, ठीक है। 5 इंटीजर्स आप इसमें लोगे तो नम को आप पहले एम्प्टी लिस्ट बनाओगे और फॉर लूप की हेल्प से आप इसमें 5 नंबर्स को इनपुट कराओगे, ठीक है। इनपुट कराने के बाद आपने ये फंक्शन बनाना है पुश 3 अंडरस्कोर 5 के नाम से, ये आपने इसमें फंक्शन बनाना है और फंक्शन बनाने के बाद जो आपने लिस्ट बनाई है उसको आपने एज अ पैरामीटर पास कराना है, ठीक है। आपकी लिस्ट का क्या नाम है, नम है, ठीक है। कॉलिंग के टाइम पे आप नम दोगे और जब वो डिफाइन होगी उस केस में ये नम की सारी वैल्यूज किसके पास जाएंगी, एन के पास जाएंगी। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, पहले आपने एक लिस्ट बनानी है जिसका नाम है एन, नम बनानी है जिसका नाम है नम, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, नम नाम की लिस्ट बना ली विच इज एन एम्प्टी लिस्ट। इसके बाद आपको यूजर से 5 इंटीजर इनपुट कराने हैं, तो हम क्या कहेंगे, फॉर आई इन रेंज 5, फोर लूप चलाया जिसके अंदर रेंज हमारी क्या रहेगी, 5 रहेगी। अब 5 जो रेंज है इसके बाद आप यूजर से इनपुट कराओगे तो हमने कहा n इज इक्वल टू, इंटीजर लेने हैं तो int फंक्शन लगाएंगे, int इनपुट हम क्या कहेंगे, एंटर द इंटीजर। ये हमने यूजर से इंटीजर एंटर करा दिए, ठीक है। फिर हमने जो इंटीजर्स एंटर कराए हैं हमने इसको किसमें लेके जाना है, जो नम नाम की लिस्ट है इसमें ऐड ऑन कराना है। तो नम नाम की जो लिस्ट बनाई है उसके साथ हम लगाएंगे अपेंड फंक्शन और इसके बाद हमने कह दिया हमारे जो वैल्यूज है वो किसमें है, n में है, ठीक है। तो 5 नंबर जो है वो हमारे नम नाम की लिस्ट में जा चुके हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखो नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, नाउ इट इज सेइंग दैट पुशेस, अब ये फंक्शन बनाओगे आप पुश 3 अंडरस्कोर 5 के नाम से। ये फंक्शन आपने बनाया, इस फंक्शन के अंदर आपने वो वैल्यूज दिलवानी है जो आपने नम नाम की लिस्ट में ली है, उसमें से जो वैल्यूज ऐसी हैं जो 3 या 5 से डिविजिबल है वो आपके इस फंक्शन के अंदर आपने उसको लेना है और उसे अपेंड कराना है ओनली 3 अंडरस्कोर 5 नाम की लिस्ट में। तो पहले ये लिस्ट हमें लेनी पड़ेगी विच इज एन एम्प्टी लिस्ट। तो हमने क्या किया इस केस में, हमने यहाँ पे ओनली 3 अंडरस्कोर 5 नाम की एक लिस्ट बना ली, ओनली 3 अंडरस्कोर 5 इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अब हमने फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम है पुश 3 अंडरस्कोर 5। ये फंक्शन हमने बना लिया और इसमें पैरामीटर पास क्या है, n है। अब ये फंक्शन बनाया है तो इसके नीचे इसको हम कॉल भी करेंगे, यहाँ पे इसे कॉल करके क्या लिख देते हैं, पुश 3 अंडरस्कोर 5 कॉमा में यहाँ पे हम पास करेंगे नम, क्योंकि नम के अंदर हमारी सारी वैल्यूज हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे नम, ठीक है। इसके बाद हमने सारे एंट्रीज को एक्सेस करना है, नम जो हमारी लिस्ट आ चुकी है इसके सारी वैल्यूज को हमें एक्सेस करना है। तो हम क्या कहेंगे, फॉर आई इन नम। अब चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 3 और 5 से डिविजिबल हैं। तो इफ आई मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 0 और आई मॉडुलस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। जो जो हमारे एलिमेंट्स 3 और 5 से डिविजिबल हैं उस केस में हमें उन्हें क्या करना है, हमें उन्हें अपेंड करवाना है ओनली 3 अंडरस्कोर 5 नाम की लिस्ट में। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे हम क्या करा देंगे, ओनली 3 अंडरस्कोर 5 डॉट अपेंड आई। अब इस लिस्ट में वो एलिमेंट्स हमारे जा चुके हैं। अब आप इन्हें यहाँ से प्रिंट करा दोगे आफ्टर द फोर लूप, ओनली 3 अंडरस्कोर 5, ठीक है। ऐसे आपने प्रिंट करा दिया, अंडरस्टूड। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, ये हमने करा दिया, ऊपर का पार्ट हो गया, 5 इंटीजर्स हमने इसमें ले लिए। अब कह रहे हैं द प्रोग्राम शुड देन यूज पुश 3 अंडरस्कोर 5, इस फंक्शन को यूज करें टू क्रिएट द स्टैक ऑफ द लिस्ट ओनली 3 अंडरस्कोर 5, बन चुका है ये हमारा। उसके बाद पॉप ईच इंटीजर फ्रॉम द लिस्ट ओनली 3 अंडरस्कोर 5। अब इसमें से जो एलिमेंट्स आए हैं इसमें से पॉप आउट कराना है एक एक करके, जो भी एलिमेंट्स 3 और 5 से डिविजिबल थे वो हमारे ओनली 3 अंडरस्कोर 5 नाम की लिस्ट में आ गए। अब हमें इसमें से डिलीशन करानी है, पॉप आउट कराना है, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट से होगा। जब लिस्ट एम्प्टी हो जाए तो स्टैक एम्प्टी एलिमेंट, यहाँ पे जो स्टैक एम्प्टी है वो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे कि हमारी जो नम नाम की लिस्ट है उसमें ये एलिमेंट्स हैं
तो उसके अंदर कौन कौन से होंगे, 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है वो होगा, 6 3 से है, 14 नहीं होगा, ना वो 3 से है ना वो 5 से है, 18 भी होगा, 30 भी होगा। तो ये एलिमेंट्स होंगे। और जब पॉप आउट करेगा तो उल्टे केस में होंगे, दैट इज 30 18 6 10 और लास्ट में दे देगा स्टैक एम्प्टी। तो इस केस में अब हमें पॉप आउट कराना है। तो पॉप कराने के लिए यहाँ पे हमने एक लूप लगाया वाइल ट्रू, या हम सिंपली कह देते हैं वाइल लेंथ ऑफ ओनली 3_5 नॉट इक्वल टू 0। जब तक हमारे स्टैक में एलिमेंट्स हैं, जब तक उसकी लेंथ 0 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टैक का नाम क्या है, ओनली 3_5 डॉट पॉप। स्टैक का नाम है ओनली 3_5, इसके साथ लगा दिया पॉप फंक्शन। और अदरवाइज ये क्या करें, एल्स। अब इस एल्स को हम लगा रहे हैं वाइल के साथ। वाइल के साथ जो एल्स होता है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन फॉल्स होती है। तो जब तक हमारे एलिमेंट्स इसमें है वो पॉप आउट कराता रहेगा। जैसे ही उसकी जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी, एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और वो क्या प्रिंट करेगा, स्टैक एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी। ठीक है, इस तरह से लाइक दिस। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। एंटर द इंटीजर, हमने इंटीजर ऐड कराया 2 3 4 5 एंड 6। ओके, यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, यहाँ हमने फंक्शन को कॉल हम यहाँ करेंगे, हमने इसको यहाँ कॉल किया हुआ है, इसको हम फोर लूप के बाद कॉल कर लेंगे। हम इसको रन करते हैं, एंटर द इंटीजर 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 3 या 5 से डिविजिबल हैं, 3 3 से डिविजिबल है, 5 5 से डिविजिबल है और 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो इसने हमें क्या दिया, 3 5 और 6 दिया। ये हमारे ओनली 3_5 नाम की लिस्ट है। ठीक है, इसमें से अब डिलीशन करानी है तो पहले 6 डिलीट होगा, फिर 5 होगा, फिर 3 होगा और स्टैक एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो ये जो आंसर है वो हमारा सेम लाइन में आना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे दे दोगे कॉमा एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्पेस। अब दोबारा से हमने इसको रन किया, सेम नंबर हम यहाँ पे देते हैं 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 6 5 3 स्टैक एम्प्टी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसकी कोडिंग हमने यहाँ पे आज स्क्रीनशॉट लगाई हुई है, आप इसे भी देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द डेफिनेशन ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन पुश एनवी। अब हमें यहाँ पे फंक्शन बनाना है जिसका नाम है पुश एनवी, जिसमें एन एज अ पैरामीटर हमने पास किया हुआ है, विच एक्सेप्ट्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स इन द पैरामीटर एन। ये जो फंक्शन है पुश एनवी, इसमें जो एन नाम का जो पैरामीटर जा रहा है वो बेसिकली क्या है, एन एक लिस्ट है और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। अब इस फंक्शन क्या काम कराएगा, ये फंक्शन ये वो सारी स्ट्रिंग पास कराएगा जिसमें कोई वोवल प्रेजेंट नहीं है। कौन सी लिस्ट में, नो वोवल नाम की लिस्ट में। इससे पहले ये पार्ट हमें करना है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट 5 वर्ड्स एंड पुश देम वन बाय वन इनटू अ लिस्ट नेम और। तो सबसे पहले हमें ऑल नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बनानी है और इसके अंदर हमने 5 वर्ड यूजर से इनपुट कराने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 5। एन के अंदर या किसी भी वेरिएबल के अंदर आप वर्ड्स 5 वर्ड एंटर कराओगे और उसे ऑल नाम की लिस्ट में आप डलवा दोगे। तो इसके लिए हमने लिखा ऑल डॉट अपेंड एन। पहले हम इतना काम करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम वापस से अपने पाइथन पे चलते हैं और यहाँ पे हमने सिंपली क्या लिखा, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हमने ऑल नाम की एक लिस्ट बना ली और फिर हमने कहा फॉर आई इन रेंज 5, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि 5 वर्ड्स हमें इनपुट कराने हैं। ठीक है, अब वर्ड्स लेने हैं तो सिर्फ इनपुट फंक्शन लगाना है, एन इक्वल्स टू इनपुट एंटर द वर्ड। ठीक है, ये हमने यूजर से इनपुट करा दिया। इनपुट कराने के बाद ऑल नाम की जो लिस्ट है, जो हमारी एम्प्टी लिस्ट है, उसमें हमें इसे अपेंड कराना है, ऑल डॉट अपेंड एन। इतना हमने यूजर से काम करा दिया। अब वो हमें क्या कह रहा है कि आपने इसके अंदर एंटर करा दिया, अब आपको एक फंक्शन बनाना है पुश एनवी के नाम से। तो पुश एनवी नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, इसे हम यहाँ बनाते हैं डेफ पुश एनवी। ठीक है, और इसके पैरामीटर में हमने एन को पास करना है, पास कर दिया। और इसकी जो कॉलिंग स्टेटमेंट है वो भी हम लिख लेते हैं पुश एनवी। और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, जो हमने अभी लिस्ट बनाई है जिसमें 5 हमारे वर्ड है, इसमें जाएगा ऑल। ठीक है, अब फंक्शन की डेफिनेशन में क्या जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन में कह रहा है कि जिन भी स्ट्रिंग्स में वोवल्स प्रेजेंट नहीं है, नो वोवल्स प्रेजेंट इन इट, वो आपको नो वोवल वाली लिस्ट में डलवाने हैं। तो नो वोवल नाम की लिस्ट हमें लिखनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। हमने कहा नो वोवल इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। अब ये क्या करेगा, एन नाम की ये जो ऑल हमारी लिस्ट है इसमें 5 वर्ड गए हैं और ये सारे किसको पास होंगे, एन नाम की लिस्ट को, यानी कि एन के अंदर वो सारे 5 वर्ड आ गए। तो हम फॉर लूप लगाएंगे ताकि, क्योंकि हमें इस एन नाम की लिस्ट में सारे एलिमेंट्स को चेक करना है, तो हम कहेंगे फॉर आई इन एन। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि उसमें वोवल्स तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो ड्राई, लाइक, रिदम, वर्क, जिम दिया हुआ है, तो ड्राई में वोवल नहीं है तो ये हमारा नो वोवल में जाना चाहिए। लाइक में वोवल है तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा फॉर आई इन एन, फिर एक और लूप लगाएंगे फॉर जे इन आई। ठीक है, फॉर आई इन एन का मतलब आई प्रेजेंट कर रहा है ड्राई को, फिर फॉर जे इन आई का मतलब ये एक एक करके ड्राई में एक एक लेटर को चेक करेगा, डी को, आर को, वाई को। ठीक है, इफ जे इन AEIOU या कैपिटल AEIOU, अगर इनमें कोई भी एक कैरेक्टर हमारा कोई भी वोवल है, स्मॉल AEIOU या कैपिटल AEIOU, तो उस केस में तो हमें ब्रेक करवा देना है, वहां पे जाना ही नहीं है, वहीं से टर्मिनेट कर देना है। अदरवाइज हम इसके साथ एक लगाएंगे, 4 के साथ लगाया हमने
क्या करेंगे इसमें, उसको नो वोवल नाम की लिस्ट में अपेंड करा देंगे, नो वोवल डॉट अपेंड जे, ठीक है, ठीक है, नो वोवल डॉट अपेंड आई, आई मीन्स पूरा का पूरा वर्ड हमें इनपुट कराना है, ठीक है। देखो ये वाला जो एल्स लूप है ये फॉर के साथ है, इफ के साथ नहीं है। ये तब काम करेगा जब हम सारे के सारे एलिमेंट्स को चेक कर लेंगे, ड्राई, लाइक, रिदम, वर्क, जिम सबको चेक कर लिया, अगर सब में ही हर एक वर्ड में वोवल कोई ना कोई आ रहा है तो हमारी नो वोवल लिस्ट एम्प्टी रह जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसमें वोवल नहीं आ रहा तो वो वाला वर्ड हमारा जो है नो वोवल नाम की लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस फंक्शन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉलिंग हम फॉर लूप के बाद कर लेंगे, ठीक है। अब आपने इसके बाद क्या करना है, इतना पार्ट हमारा हो चुका है। अब ये कह रहे हैं द प्रोग्राम देन यूज द फंक्शन पुश एनवी टू क्रिएट अ स्टैक ऑफ वर्ड्स नो वोवल। अब नो वोवल नाम का जो हमारा स्टैक है वो बन चुका है, टू स्टोर ओनली दोज वर्ड्स व्हिच डू नॉट हैव एनी वोवल प्रेजेंट इन इट, ये इसमें डल चुका है। फ्रॉम द लिस्ट ऑल, इस लिस्ट में से लिया। अब इसे क्या करना है, जो हमारे पास नो वोवल नाम की लिस्ट आई है जिसमें ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कोई भी वोवल नहीं है, तो उनको एक एक करके हमने क्या कराना है, पॉप आउट कराना है। और जब हमारा स्टैक खाली हो जाए तो हमें प्रिंट कराना है एम्प्टी स्टैक। तो मान लो हमने इसके अंदर इनपुट करा है ड्राई, लाइक, रिदम, वर्क, जिम, तो इसमें जो स्टैक है उसमें क्या क्या आना चाहिए, ड्राई, रिदम और जिम, क्योंकि इन तीनों में कोई भी वोवल नहीं है। और जब ये पॉप आउट होंगे तो पहले जिम आएगा, फिर रिदम आएगा, फिर ड्राई आएगा। अब ड्राई के बाद कोई भी एलिमेंट नहीं बचा तो क्या हमें देगा, एम्प्टी स्टैक। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने वही वाला अपना एक लूप लगाना है। हमने कहा वाइल लेंथ ऑफ, हमारे स्टैक का क्या नाम है, हमारे स्टैक का नाम है नो वोवल। जब तक हमारी इसकी लेंथ 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि जब तक इसमें एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, प्रिंट नो वोवल डॉट पॉप। सेम लाइन में आ रहे हैं हमारे आउटपुट जो डिलीट होके आ रहे हैं, तो इसके लिए हम दे देंगे एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्पेस, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम वाइल के साथ एक एल्स लगा देंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रिंट, क्या लिखा हुआ है, स्टैक एम्प्टी, ये हमने प्रिंट करा देना, ठीक है। अब आप रन करो और इसको चेक करो। पहला है हमारा ड्राई, लाइक, रिदम, वर्क एंड जिम। अब इसने क्या दिया हमें, जिम, रिदम, ड्राई, ये दिया हमने, और लास्ट में दे दिया स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने इसकी ये लिखी है और ये आपकी कोडिंग है इसकी, इसका स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। अगर आप यहाँ से अपनी इस लिस्ट को देखना चाहते हैं, ये वाली जो हमारी लिस्ट है जो हमने यहाँ पे बनाई है, इसको आप प्रिंट भी करा सकते हो, प्रिंट नो वो, ठीक है। रन करते हैं दोबारा से, लाइक, रिदम, वर्क एंड जिम। ड्राई, लाइक, रिदम, वर्क, जिम, ठीक है। तो यहाँ पे बस ड्राई, रिदम, जिम आ गया और आउटपुट करके जिम, रिदम, ड्राई, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, अ स्टैक इज अ लीफो स्ट्रक्चर। स्टैक इस प्रिंसिपल पे काम करता है, लीफो प्रिंसिपल पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। यस दिस इज ट्रू, असर्शन ट्रू है। रीजन पे आते हैं, एनी न्यू एलिमेंट पुश्ड इनटू द स्टैक ऑलवेज गेट्स पोजीशनड एट द इंडेक्स आफ्टर द लास्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन द स्टैक। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक स्टैक है, उसमें मेरे पास 3, 4, 5 ऑलरेडी मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो मेरा जो नया एलिमेंट है वो हमेशा लास्ट एलिमेंट के बाद जाएगा। यस, तो लिस्ट में वो कैसे होता है, 3, 4, 5 इस तरह से होता है। तो लास्ट एलिमेंट मेरा 5 है तो नेक्स्ट एलिमेंट इसके बाद ही जाएगा। तो असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हैं और लास्ट इन फर्स्ट आउट ये इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज असर्शन कह रहा है, इन पाइथन अ स्टैक कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग लिस्ट। दिस इज ट्रू। A stack is an ordered linear list of elements that works on the principle of first in first out। ये गलत है क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि जो स्टैक है वो LIFO प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये तो गलत है, लेकिन जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है कि स्टैक को आप एज अ लिस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दिस इज ट्रू। तो assertion is true but reason is false। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन पुश एंड पॉप ऑपरेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टैक। पुश का मतलब होता है इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू द स्टैक, किसी लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करना या स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करने को हम पुश ऑपरेशन कहते हैं। और रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक इज नोन एज अ पॉप ऑपरेशन, ठीक है। आप एक एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ठीक है। अगर आप इसमें इंसर्शन करते हैं तो आप इसमें अपेंड फंक्शन का यूज करोगे। आप इसमें क्या कहोगे, एल डॉट अपेंड, सपोज मैंने कह दिया 4, ठीक है। और अगर आप रिमूवल करते हैं तो आप उसमें पॉप फंक्शन का यूज करेंगे, एल डॉट पॉप, ठीक है। सिंपली आप ये लिख सकते हो एल डॉट पॉप, तो वो लास्ट एलिमेंट को आप डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और आप इसमें बाय डिफॉल्ट कोई पोजीशन भी दे सकते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ लिस्ट कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ द कोर्स डिटेल्स फॉर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट्स है, कोर्स नेम, फीस एंड ड्यूरेशन, 3 चीजें हैं कोर्स की। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म द गिवन ऑपरेशन ऑन अ स्टैक नेम यूनिट। तो हमें एक एम्प्टी स्टैक लेनी है, दैट इज एम्प्टी लिस्ट लेनी है जिसका नाम यूनिट है, ठीक है।
और इस पूरे को हम नाम दे देंगे एल के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा डेटा है वो ये वाला हम डालेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ नेस्टेड लिस्ट, लाइक एल इज इक्वल टू, इस तरह से हमारी ये लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर और लिस्ट है विच इज अ नेस्टेड लिस्ट। फर्स्ट हो गया MCA 2 लाख फी, देन सेकंड वाला इनपुट और देन आपका थर्ड वाला इनपुट। तो ये आपने एज इट इज इसको लिख लेना है। अब इसमें हमने दो फंक्शंस बनाने हैं, वन इज पुश एलिमेंट एंड सेकंड इज पॉप एलिमेंट। Push element function will push an object containing the course name, fees and duration of a course which has fees greater than 1 lakh to the stack। अब इसमें से जो भी आपकी लिस्ट है इनमें से जिसकी भी फीस 1 लाख से ज्यादा है वो एंट्रीज आपने यूनिव नाम की स्टैक में इनपुट करानी है। और फिर आपने क्या कराना है, पॉप एलिमेंट फंक्शन बनाना है जो कि स्टैक में से एलिमेंट को पॉप आउट करेगा, और इनके स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है तो इट विल गिव यू द केस एज अंडरफ्लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना है, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ये सारे एलिमेंट्स जो यहाँ लिखे हुए हैं इनको आप एक लिस्ट के अंदर एंटर करा लोगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ नेस्टेड लिस्ट। तो इसके लिए हम चलते हैं पाइथन पे। हमने यहाँ पे एल नाम की एक लिस्ट ले ली है, ठीक है। इसमें हमने ये एंट्रीज यहाँ पे करा दी है, ये वाले ले चुके हैं, MCA 2 लाख 3, MBA 5 लाख 2 एंड BA 1 लाख 3, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, यूनिव नाम की हमने एक लिस्ट बनानी है, दैट इज विच इज एन एम्प्टी लिस्ट विच इज आवर स्टैक। अब हमने यहाँ पे फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम है पुश एलिमेंट, पुश अंडरस्कोर एलिमेंट, ठीक है। ये आपने फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन बनाने के बाद आपके पास ये एंट्री सारी है, तो अब आपने सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। फॉर आई इन लिस्ट का नाम क्या है, एल है, ठीक है, जो हमने ऊपर लिस्ट हुई है जिसमें डेटा है। फॉर आई इन एल, अब इसमें देखो ये पोजीशन 0 है, ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। फी कौन सी पोजीशन पे है, फी इज एट द पोजीशन 1। तो हम क्या कहेंगे, इफ आई ऑफ 1 ग्रेटर देन है हमारा 1 लाख से। क्वेश्चन में क्या है कि अगर फीस 1 लाख से ज्यादा है तो वो हमें अपेंड कराना है किसमें, जो हमने स्टैक बनाई है, यूनिव डॉट अपेंड आई, ये हमने इसके अंदर इनपुट करा दिया। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा लेंगे कि इसमें क्या क्या डेटा गया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस फंक्शन को आपने कॉल कर देना है और यहाँ पे आपकी स्टैक का नाम आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, एक पॉप एलिमेंट नाम का फंक्शन बनाना है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने यहाँ पे लिया डेफ पॉप एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम अपना फंक्शन बनाएंगे डेफ पॉप एलिमेंट, ओके। ये फंक्शन बनाने के बाद आपने चेक करना है कि हमारी स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इफ यूनिव इक्वल्स टू एम्प्टी, तो इस केस में क्या प्रिंट हो, अंडरफ्लो, विल से अंडरफ्लो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हमारा क्या हो जाए, एक एक करके वो पॉप आउट करके आपको दिखा दे। एल्स प्रिंट, क्या नाम है हमारी स्टैक का, यूनिव डॉट पॉप, ठीक है। इस तरह से हमको ये दिखा देगा। अब हमने यहाँ से पुश एलिमेंट फंक्शन भी कॉल कर दिया। अब हम यहाँ से अपना जो पॉप एलिमेंट फंक्शन है वो भी हम यहाँ से क्या कर देंगे, कॉल कर लेंगे, एंड देन हम अपना आउटपुट को चेक कर लेंगे। अब हमने इसको रन किया और हमने चेक किया, तो आप यहाँ पे देखो सबसे पहले इसने प्रिंट कराई आपकी जो वो वाले एलिमेंट्स जो कि 1 लाख से ज्यादा जिनकी फीस थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, MCA वाले और MBA वाले इसकी जो फीस है वो 5 लाख और 2 लाख थी, 1 लाख से ज्यादा थी, तो ये हमारी स्टैक में गए। और पॉप हमने सिर्फ एक बार कराया, लेकिन हमें तब तक कराना है जब तक इसकी लेंथ नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें आप फर्दर थोड़े से चेंजेस इस तरह से कर सकते हो। आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो वाइल लेंथ ऑफ यूनिव, जो हमारी स्टैक है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, वो पॉप कराता रहे। हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट यूनिव डॉट पॉप, और अदरवाइज क्या करें, प्रिंट अंडरफ्लो, ठीक है। दिस वी नीड टू प्रिंट। रन किया हमने इसको। अब आप देखो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ये दो एंट्रीज इसके अंदर गई थी जिसमें फीस 1 लाख से ज्यादा थी, 2 लाख और 5 लाख वाली। जब पॉप आउट हुई तो पहले ये हुई पॉप आउट 5 लाख वाली, फिर 2 लाख वाली पॉप आउट हुई, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद कोई एंट्री नहीं है तो हमारे पास क्या आ गया, अंडरफ्लो आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन की कोडिंग को करना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लिस्ट कंटेन्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर, और इसके अंदर आपका कस्टमर नेम और रूम टाइप, जैसे उसमें कोर्स नेम, फीस और ड्यूरेशन थी, इसमें कस्टमर नेम और रूम टाइप है। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म द गिवन ऑपरेशंस ऑन द स्टैक नेम होटल। तो हमने इस केस में एक एम्प्टी स्टैक बनानी है, एम्प्टी लिस्ट बनानी है जिसका नाम क्या रहेगा, होटल रहेगा। और कस्टमर नेम और रूम टाइप नाम का जो डेटा है वो हमारा ऑलरेडी इस तरह से है, इफ द लिस्ट विद द कस्टमर डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो ये सारे को हमने एक नेस्टेड लिस्ट में रख लेना है, इसको हम एल के अंदर रख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ नेस्टेड लिस्ट, वो हम यहाँ पे दे देंगे। इसके नीचे हमने होटल नाम की एक एम्प्टी स्टैक बना देनी है। फिर हमने दो फंक्शन बनाने हैं, एक है हमारा पुश कस्टमर और एक है हमारा
पॉप कस्टमर। ये दो फंक्शन आपने इस तरह से क्रिएट करने हैं। पुश फंक्शन क्या काम करेगा, जिन कस्टमर्स का रूम डीलक्स टाइप का है, रूम का जो टाइप है वो डीलक्स है। अब रूम टाइप कौन सी पोजीशन पे है लिस्ट में, कस्टमर नेम 0 पोजीशन पे है और रूम टाइप 1 पोजीशन पे है। तो जिनकी 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो डीलक्स है, उसको हमने अपनी इस होटल नाम की लिस्ट के अंदर क्या करा देना है, अपेंड करा देना है। फिर हमने वैसे ही क्या करा देना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, पॉप आउट कराते जाएंगे और जब कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो आपने क्या करा देना है, अंडरफ्लो आपने वहां पे प्रिंट करा देना है। ठीक है, अब जैसे देखो इसके अंदर सिद्धार्थ का डीलक्स रूम है और चेरी का डीलक्स रूम है, तो ये दोनों हमारे स्टैक के अंदर जाएंगे। इनके नेम्स जाएंगे सिर्फ, तो सिर्फ नेम्स जाएंगे तो 0 पोजीशन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले जेरी गया फिर सिद्धार्थ गया, तो आउटपुट के केस में क्या आएगा, सिद्धार्थ पहले निकलेगा फिर जेरी और फिर आपका क्या हो जाएगा, अंडर फ्लो। ठीक है, तो इस केस में हम इसको रन करके चेकआउट करते हैं, पहले हम इसकी कोडिंग लिखते हैं। तो इस केस में आपने यहाँ पे लिस्ट के अंदर चेंजेस कर देने हैं। यहाँ पे हमारी जो लिस्ट बनेगी, द लिस्ट नेम ऑफ आर एम्प्टी स्टैक इज होटल। ठीक है, और यहाँ पे हम एंट्रीज चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा सिद्धार्थ डीलक्स, डीलक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एंट्री होगी राहुल स्टैंडर्ड, राहुल स्टैंडर्ड। ठीक है, और थर्ड हमारी एंट्री होगी जेरी डीलक्स, जेरी एंड डीलक्स। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें एंट्रीज करा दी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है होटल नाम की एक एम्प्टी स्टैक है। अब हम यहाँ पे अपना फंक्शन बनाएंगे। द नेम ऑफ माय फंक्शन इज पुश अंडरस्कोर सी पुश कस्टमर CUST, और इसके अंदर हमने अपनी स्टैक को पास करना है। स्टैक का हमारा नाम है होटल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चेक करेंगे फॉर आई इन व्हाट इज द नेम ऑफ माय लिस्ट, दैट इज L। इसके बाद हम करेंगे इफ। अब देखो हमें ये चेक करना है कि रूम टाइप अगर डीलक्स है तो 0 पोजीशन पे नेम है और 1 पोजीशन पे क्या है हमारे पास, रूम का टाइप है विच इज गिवन हियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे इफ आई ऑफ 1 इक्वल्स टू डीलक्स। अगर आई ऑफ 1 डीलक्स के इक्वल है तो उस केस में हमने क्या करना है, उसको हमने अपनी स्टैक में अपेंड करा देना है। तो हम कहेंगे उसको एक्चुअली हमने फिर उसके नेम को अपेंड करा देना है, टू पुश द कस्टमर्स नेम्स ऑफ दोस कस्टमर्स। तो यहाँ पे हम कहेंगे हमारी स्टैक का नाम है होटल डॉट अपेंड, और यहाँ पे हमारा क्या अपेंड होगा, नेम इज एट द पोजीशन 0, तो यहाँ पे हो गया आई ऑफ 0। ठीक है, और फिर हम इसको यहाँ से प्रिंट कराएंगे। हमने यहाँ पे कह दिया प्रिंट, क्या नाम है हमारे स्टैक का, होटल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने अपना फंक्शन दूसरा बनाया विच इज द पॉप कस्टमर। यहां से हमने बनाया डेफ पॉप कस्टमर। ठीक है, इस तरह से हमने बनाया। अगेन हमने इसके अंदर वही करना है, वाइल लेंथ ऑफ क्या नाम है हमारी स्टैक का, होटल नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, प्रिंट स्टैक का नाम डॉट पॉप, दैट इज होटल डॉट पॉप। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या करे, एल्स प्रिंट करके हमें दे दे अंडरफ्लो। ठीक है, ये हमने किया। इसके बाद हम अपने फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कॉल द फंक्शन। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन हम यहाँ से हमने पॉप कस्टमर फंक्शन को कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, लाइक दिस। अब हम इसे रन करेंगे। ओके, सिद्धार्थ और जेरी दो ऐसे कस्टमर्स थे जिनका जो रूम था दैट वाज डीलक्स। आप यहाँ क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। और फिर जब ये पॉप आउट होगा, सबसे पहले सिद्धार्थ अंदर गया था, फिर जेरी गया था, तो पॉप आउट के केस में पहले जेरी बाहर आएगा एंड देन सिद्धार्थ पॉप आउट होगा। अब कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है, कोई भी कस्टमर नहीं बचा है, तो अंडरफ्लो आपको शो कर देगा। ठीक है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है स्टूडेंट। दिस इज द कोडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। So what does this question say students? Write a function in Python. Push नाम से आपको एक फंक्शन बनाना है जिसमें पैरामीटर पास इज व्हीकल। अब व्हीकल क्या है, इट इज अ नेम ऑफ अ डिक्शनरी जिसमें व्हीकल की डिटेल्स है। की जो है वो कार का नेम है और जो उसके मेकर है वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, आपको यहाँ पे डिक्शनरी दी हुई है, ये सेम डिक्शनरी आप अपने प्रोग्राम में ले लेंगे। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, इट शुड पुश द नेम ऑफ द कार विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा। अब जो टाटा है वो किसी भी केस में लिखा हो सकता है ऐसे या ऐसे। आपको उन कंपनी कार के नाम जो है वो अपेंड कराने हैं अपनी स्टैक के अंदर, अपनी लिस्ट के अंदर। ठीक है, सिर्फ पुश फंक्शन इसमें बनाना है। जैसे कि इसमें देखो जो टाटा है वो नेक्सन कार का है और सफारी का है। सो ये दो आपके स्टैक के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले हम इसमें एक एम्प्टी स्टैक बना लेंगे। सपोज हम उसका नाम ले लेते हैं वी नाम से। ठीक है, तो हमने कह दिया वी इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, और हमने ये जो नीचे यहाँ पे व्हीकल नाम की डिक्शनरी है, ये सारे एलिमेंट्स हमने एज इट इज यहाँ पे टाइप कर दिए। ठीक है, अब आपने यहाँ पे फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम है पुश। तो हमने कहा डेफ और यहाँ पे कह दिया हमने पुश।
और इसमें हमने पास कर दी हमारी डिक्शनरी। अब जो एलिमेंट्स हैं वो हमें डिक्शनरी से एक्सेस कराने हैं, तो उसके लिए हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर आई इन, हमारी डिक्शनरी का नाम है व्हीकल, ठीक है, फॉर आई इन व्हीकल। अब ये जो डिक्शनरी में जो आई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी की को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसकी वैल्यू को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये करना है कि वो टाटा की मैन्युफैक्चरिंग वाले मेकर्स हो। तो हम क्या करेंगे, इफ डिक्शनरी का नाम क्या है, व्हीकल, व्हीकल ऑफ आई इक्वल्स टू टाटा, ठीक है। अब हम इसमें ये ले लेते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि उसका जो केस है वो कैसे भी हो सकता है। तो इसको कर दो डॉट लोअर, यानी कि जो भी अगर टाटा जिस भी फॉर्म में लिखा हुआ है उसके ऊपर अगर हम लोअर फंक्शन लगाएं तो उस केस में क्या होगा, वो टी ए टी ए स्मॉल केस में चेंज हो जाएगा लोअर केस में। तो अगर वो इसके इक्वल है तो उस केस में हमें वो अपेंड कराना है अपने स्टैक में। हम क्या कह देंगे, बी डॉट अपेंड, और हम यहाँ कह देंगे आई। सिर्फ कार के नेम को अपेंड कराना है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं आई, क्योंकि आई हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है की को, ठीक है। और अगर हमें वैल्यू भी करानी होती तो आई कॉमा व्हीकल ऑफ आई हम इस तरह से लिखते हैं। फिर हमने उसे यहाँ पे क्या करा देना, प्रिंट करा देना। प्रिंट में हम क्या लिखेंगे, हमारी स्टैक का नाम विच इज बी, ठीक है। अब यहाँ से इसको रन करो और इक्वल्स टू आएगा। यहाँ पे रन करके चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा आया हमारा एम्प्टी स्टैक। ओके, यहाँ हमारा इस तरह से आएगा और हमने यहाँ से फंक्शन को क्या कर देना है, कॉल कर देना है इस तरह से, एंड वी आर गोइंग टू रन इट। नेक्सन एंड सफारी ये हमारे पास आ चुका है, क्योंकि नेक्सन और सफारी हमारे पास ऐसे हैं जिनका जो मेकर है दैट इज टाटा, ठीक है। तो स्टैक के अंदर आपके इस तरह से आ गए सफारी एंड नेक्सन, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। दो फंक्शन आपने लिखने हैं, एक का नाम है पुश इवन, एक का नाम है पॉप इवन, ठीक है। एक में पैरामीटर पास n है और दूसरे में पैरामीटर पास इवन है। दिस फंक्शन क्या करता है, एक्सेप्ट्स अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स नेम n एज अ पैरामीटर, इट देन पुशेस ओनली इवन नंबर्स इनटू द स्टैक नेम इवन, ठीक है। एक इवन नाम की स्टैक बनानी है आपने, एक इवन नाम की इस तरह से स्टैक बनानी है, ठीक है, विच इज एन एम्प्टी लिस्ट इस तरह से। एंड पुश इवन फंक्शन के अंदर ये जो n है एज अ पैरामीटर जा रहा है, तो ये एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास इंटीजर्स है, ठीक है। तो इसमें से जो इवन नंबर्स हैं वो आपको अपनी स्टैक इवन में डलवाने हैं, ठीक है। और दूसरा पॉप इवन फंक्शन आपने बनाना है, इसका पैरामीटर पास इवन है। तो क्या करेगा, जो आपने स्टैक इवन में अपेंड कराए थे, इवन नंबर डलवाए थे, इसमें से वो आपको पॉप करवाने हैं, और जब उसमें कोई भी एलिमेंट ना बचे तो स्टैक एम्प्टी मैसेज आपने डिस्प्ले कराना है। मान लीजिए लिस्ट n के अंदर एलिमेंट्स है, तो आपने यहाँ पे लिस्ट n ऐसे लिख लेनी है और उसके अंदर सेम यही एलिमेंट्स आप ले लोगे जो इसमें दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी कोडिंग करनी है जैसे हमने नॉर्मल क्वेश्चन की। तो हम इसे समझते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इवन नाम से एम्प्टी स्टैक बना दी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आपने फंक्शन को स्टार्ट करना है, और इससे पहले आपने n नाम की एक लिस्ट ले लेनी है जिसमें हमारे कुछ इंटीजर्स हैं, जैसे कि 10, 5, 3, देन 8, देन 15 एंड देन 4। ये हमने इस तरह से नंबर्स ले लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है पुश इवन, और इसमें पैरामीटर पास किया है हमारा n जो हमने लिस्ट लिया, ठीक है। अब इसने क्या कहा, अब हमने इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है फॉर आई इन n, और इसमें हमें कौन से एलिमेंट्स पुश कराने हैं, इसमें चेक करने हैं कि इवन नंबर कौन कौन से हैं। तो इवन नंबर चेक करने के लिए वो नंबर अगर पूरा 2 से डिविजिबल है दैट्स एन इवन नंबर, तो हम कहेंगे इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है। अगर आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है तो उस केस में हमें क्या कराना है, उसे हमें पुश कराना है अपनी स्टैक में, और हमारे स्टैक का नाम क्या है, इवन है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इवन डॉट अपेंड, ठीक है। किसको कराना है, आई को, उस एलिमेंट को हमने अपेंड कराना है, ठीक है। अब हमने वो एलिमेंट्स अपेंड कर दिए। अब अगर आप उसके चेक करके देखना चाहते हो तो आप यहाँ से अपनी स्टैक को प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, पॉप इवन फंक्शन बनाना है, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे तभी एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम इसकी कॉलिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फंक्शन बनाना है जिसका नाम है पॉप इवन, तो हमने यहाँ लिखा पॉप इवन, ठीक है। और यहाँ हमने क्या पास कर दिया, इवन जो हमने स्टैक हमारी बनी है। ये करने के बाद आपने क्या किया, तो फंक्शन पॉप्स ईच इंटीजर, जो भी इसके अंदर आया वो एक एक करके इसके अंदर क्या करेगा, आपको पॉप आउट करके दिखाएगा। तो हमने क्या करना है, वाइल लेंथ ऑफ, हमारे स्टैक का नाम क्या है, इवन नॉट इक्वल टू 0। जब तक हमारी स्टैक के अंदर एलिमेंट्स हैं तो हम क्या कराएंगे, इवन डॉट पॉप, ठीक है, पॉप आउट कराएंगे। और अगर जब उसमें एलिमेंट्स नहीं बचेंगे उस केस में हम क्या कराएंगे, हम कह देंगे स्टैक एम्प्टी, प्रिंट स्टैक एम्प्टी, ओके, इस तरह से लाइक दिस। और इसके बाद हमने इस फंक्शन को भी यहाँ से क्या कर लेना है, कॉल कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। और ये सेम लाइन में हमें लाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉमा एंड इज इक्वल टू एंड आर्गुमेंट अब हमने प्रोवाइड करा दिया एम्प्टी स्पेस, ठीक है। हम इसको रन करके एक बार चेक करते हैं। तो देखो इसके अंदर 10, 8, 4 आ रहे हैं जो हमारे इवन नंबर से, और जो हमारे बाकी के ओड नंबर से वो इसमें नहीं आ रहे। 10, 8 और 4 आ रहा है, 5, 3, 15 नहीं आ रहा।
तो जब पॉप आउट हुआ पहले 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा और लास्ट में कह देगा स्टैक इज एम्प्टी। तो इस तरह से हमने इसकी कोडिंग की स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दिस इज द कोडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन पॉप पुश। फंक्शन का नाम है पॉप पुश, जिसमें 3 पैरामीटर्स जा रहे हैं, एल पॉप, एल पुश और एन। ठीक है, द फंक्शन शुड पॉप आउट द लास्ट n एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट एल पॉप एंड पुश देम इनटू द लिस्ट एल पुश। अब देखो इसको समझना कैसे है। पॉप पुश नाम का आपने फंक्शन बनाया, डेफ पॉप पुश। ठीक है, इसमें 2 लिस्ट है हमारी, एक एल पॉप है, एक एल पुश है। तो और इसमें हमने एन की वैल्यू देनी है। सपोज मैंने यहाँ पे 2 दे दी और एल पॉप नाम की मैंने एक लिस्ट इस तरह से ले ली। ये एज इट इज आप ले लेना एल पॉप नाम से, और आपकी जो एन की वैल्यू, ठीक है, एल पॉप और आपकी जो एन की वैल्यू है। तो एल पुश में क्या है, लास्ट के 2 एलिमेंट्स आए 30 20 और रिवर्स ऑर्डर में आए, और जो एल पॉप है उसके अंदर क्या है, 10 और 15 है। ठीक है, और अगर एन की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट जितने लिस्ट में है उससे ज्यादा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे चेक करते हैं, लेन फंक्शन से चेक करते हैं। लेन किसकी, एल पॉप फंक्शन की। अगर हमारी एन की वैल्यू ज्यादा है इससे, उसके में क्या प्रिंट हो, पॉप नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर आपका जाएगा जो आपकी एल पॉप नाम की जो लिस्ट है वो आपको एज एन, ये आपकी लिस्ट आपके पास दी हुई है, एल पुश आप क्या करेंगे, एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। तो पहले आपने यहाँ पे लिस्ट लेनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, एल पॉप के नाम से, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 10 15 20 एंड 30। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, एन की वैल्यू लेनी है विच इज गिवन एज 2। ठीक है, और उसके बाद एल पुश नाम से आपने एम्प्टी लिस्ट ले लेनी है विच इज आर स्टैक। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट। इसके बाद हम यहाँ पे अपना फंक्शन बनाएंगे, डेफ पॉप अंडरस्कोर पुश, जिसके अंदर हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स है एल पॉप कॉमा एल पुश कॉमा एन। ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या चेक करना है, अब देखो इसके अंदर क्या है, हमें चाहिए कि जो हमारी एल पुश नाम की लिस्ट है उसमें लास्ट के 2 एलिमेंट्स आ जाए और 10 और 15 हमारे उसके अंदर ही रह जाए, दैट इज एल पॉप वाली लिस्ट में। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन एल पॉप तो नहीं है, एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ लेंथ ऑफ एल पॉप। तो हम क्या कहेंगे, इफ एन ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एन एल पॉप। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन में आपको कह रखा है, आपने वहां पे मैसेज प्रिंट कराना है, पॉप नॉट पॉसिबल, पॉप नॉट पॉसिबल। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपना लूप चलाना है। तो अब आप लूप कहाँ तक चलाओगे, जैसे कि जो आपने एन की वैल्यू पास की है, क्योंकि अगर आपने एन की वैल्यू 2 पास किया है तो हम यहाँ से पीछे से एलिमेंट्स को पॉप आउट करना स्टार्ट करेंगे। और जब हम लिस्ट में से एलिमेंट को पॉप आउट करते हैं तो कौन सा फंक्शन लगाते हैं, पॉप फंक्शन लगाते हैं। और एक एक करके एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है तो हम इसमें फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन में हमने वैल्यू दे दी, दैट इज एलिमेंट पास कर दिया एन जिसकी वैल्यू 2 है। तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा, 2 इसकी वैल्यू है, तो उस केस में हम इसको पीछे से पॉप आउट करना स्टार्ट करेंगे। पहले 30 को पॉप आउट करेंगे फिर 20 को करेंगे। और ये कौन सी हमने डिक्शनरी सॉरी लिस्ट में से करना है, एल पॉप में से। और कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एल पॉप सॉरी पॉप फंक्शन, एल पॉप डॉट पॉप। इसको हमने किस में स्टोर करा दिया, सपोज एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया ए में। और अब ये जो एलिमेंट हमने डिलीट कराया ना, इसको किस में लेके जाना है, एल पुश नाम की लिस्ट में। तो हमने इसमें लिखा एल पुश डॉट अपेंड, और ए को इसमें अपेंड करा दिया। ठीक है, इस तरह से हमने ये करना है और फिर हमने इसको प्रिंट करा देना है। कौन कौन सी लिस्ट को, प्रिंट एल पुश, और फिर प्रिंट कराना है प्रिंट एल पॉप। अब देखो इसमें क्या है, फॉर आई इन रेंज एन, एन की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है। तो जो हमारी एन की वैल्यू है तो उसमें वो चलेगा 0 और 1 के लिए, मतलब 2 बार के लिए चलेगा। ए इज इक्वल टू एल पॉप डॉट पॉप। तो पहले क्या डिलीट हुआ, 30, 30 किस में आया, एल पुश में आ गया। फिर क्या डिलीट हुआ, 20, 20 किस में आ गया, 30 के बाद 20 आ गया एल पुश के अंदर। तो 2 बार चलना था लूप, तो 30 और 20 हमारा इसमें आ गया, और 10 और 15 हमारा एल पॉप में ही रह गया। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे और हम इसका आउटपुट को चेक करेंगे। ठीक है, अब हम इसने इसको रन किया, रन करने के बाद हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं, 30 20 10 15। तो आउटपुट कैसे आ रहा है, 30 20 एल पुश और 10 15 आपका एल पॉप फंक्शन की वैल्यूज आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन पॉप स्टैक एल। फंक्शन का नाम क्या है, पॉप स्टैक, और इसके अंदर जो पैरामीटर पास है दैट इज एल। एल क्या है, स्टैक इंप्लीमेंटेड बाय अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। इसके अंदर लिस्ट ऑफ नंबर्स है, फंक्शन रिटर्न द डिलीटेड वैल्यू फ्रॉम द स्टैक। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आप यूजर से भी ले सकते हो या फिर पहले से आप अपनी लिस्ट ऑफ नंबर्स लेके रख सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का नाम क्या है, पॉप स्टैक। इसको करते हैं पाइथन के अंदर, समझते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम बनाया, जो फंक्शन का नाम है पॉप स्टैक। ठीक है, और इसमें हमने क्या ले लिया, एल पास कर दिया। अब इस लिस्ट को हम पहले से बना के भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कह दिया एल इक्वल्स टू 10 20 30 40 एंड 50, या फिर आप यूजर से एंट्रीज भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया, फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। सिर्फ डिलीटेड दिखाना है तो चेक कर लेंगे कि इसके अंदर वैल्यूज प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम यहाँ पे कर देंगे सिंपल, वैल्यू डिलीटेड है तो सिंगल वैल्यू है तो सिर्फ पॉप फंक्शन एक ही बार लगाना है। तो हम कहेंगे रिटर्न करा रहा है तो रिटर्न
एल डॉट पॉप, ठीक है, रिटर्न एल डॉट पॉप, सिर्फ रिटर्न करानी है तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे। और यहाँ पे अगर बाद में अगर कराना चाहो तो इसको प्रिंट करके दिखा, लेकिन ये रिटर्न कर देगा तो प्रिंट स्टेटमेंट पे जाएगा ही नहीं, तो हो जाएगा रिटर्न एल डॉट पॉप। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो जब आप इसको रन करेंगे आपके पास यहाँ पे आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको यहाँ से इस तरह से जब कॉल करेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, तो इसको आप इसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो। सपोज मैंने ए में करा दिया तो फिर मैंने कह दिया प्रिंट ए, इस तरह से। अब आप इसको रन कर लो, रन करके आपको क्या कह रही है 50, और 50 कहाँ है, जो हमारे इसका लास्ट एलिमेंट है हमारी लिस्ट का, दैट इज 50, ठीक है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो इस तरह से हमने पॉप स्टैक फंक्शन बनाया और इसे रिटर्न करा दिया। इसे सिर्फ रिटर्न कराने के लिए बोला, प्रिंट कराने के लिए नहीं बोला, ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है, बट देन दैट इज फाइन। तो आप उतना कोड भी लिखेंगे वो भी आपका वर्क कर जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो आप सिंपली इतना भी लिख सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द स्टैक चैप्टर। आई होप दीज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड स्टिल इफ यू फेस एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड आई होप these questions revisions are helpful to you. If you find this video helpful, you can like it, share it, and subscribe the channel for more such updates. Meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.